हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईओटी का यूनिट 3, दैट इज आर्किटेक्चर एंड रेफरेंस मॉडल। आर्किटेक्चर एंड रेफरेंस मॉडल, ये यूनिट 3 भी हो सकता है, यूनिट 4 भी किसी किसी की में हो सकता है और यूनिट 5 भी हो सकता है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना। मेजर मैंने हर एक टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक बात, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आप आईओटी के प्रीवियस वीडियोस को देख के आप जज कर सकते हो कि आपको ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आपको हेल्पफुल लगता है 1% भी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज़, हम लोग 1 दिसंबर से डीएसए विथ पैटर्न्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। 1 दिसंबर को इंट्रोडक्टरी वीडियो आ जाएगा, क्या ये रेवोल्यूशन है, क्या है फलाना, हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो पर आते हैं। सबसे पहला सवाल, आईओटी का आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। देखिए, आईओटी का कोई फिक्स्ड आर्किटेक्चर नहीं है जो पूरी दुनिया में फॉलो हो। जैसे एक घर बनाने के अलग अलग नक्शे, दैट इज मैप्स, हो सकते हैं, वैसे ही आईओटी में रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आर्किटेक्चर चेंज होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें 3 मेन आर्किटेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला है 3 लेयर आर्किटेक्चर, सेकंड है अपना 5 लेयर आर्किटेक्चर एंड थर्ड है अपना 4 स्टेज प्रोसेस, ठीक है। 3 लेयर आर्किटेक्चर सबसे बेसिक्स है एंड 5 लेयर आर्किटेक्चर एडवांस्ड है 3 लेयर आर्किटेक्चर का, एंड 4 स्टेज प्रोसेस ये प्रोसेस फ्लो के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 लेयर आर्किटेक्चर की। ये सबसे बेसिक मॉडल है। इसमें 3 लेयर्स होते हैं। पहला दैट इज परसेप्शन लेयर। अगर इसका 3 लेयर आर्किटेक्चर का अपन डिवाइड करें तो ये 3 लेयर्स हैं, ठीक है। परसेप्शन लेयर, नेक्स्ट है अपना नेटवर्क लेयर, और थर्ड है आपका एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। परसेप्शन लेयर क्या है आपका? परसेप्शन लेयर, सेंसिंग लेयर भी इसको हम लोग कहते हैं, सेंसिंग लेयर भी इसे अपन कहते हैं। ये सबसे नीचे वाली लेयर है। मतलब ये अगर डब्बा बनाओगे तो सबसे नीचे परसेप्शन लेयर, देन उसके ऊपर आपका नेटवर्क लेयर, देन उसके ऊपर आपका एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ऐसे करके आप एक डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे नीचे वाली लेयर है जो परसेप्शन लेयर है, और जिसे हम लोग सेंसिंग लेयर भी कहते हैं। इसका काम है सेंस करना, इसीलिए इसको हम लोग सेंसिंग लेयर के नाम से भी जानते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडीज में आईज और ईयर्स होते हैं, वैसे ही आईओटी में सेंसर्स होते हैं। इसका काम है फिजिकल पैरामीटर्स, दैट इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, साउंड को कलेक्ट करना और उन्हें डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, तो कैमरा है, टेम्परेचर सेंसर्स है, आरएफआईडी टैग्स है। एग्जाम्पल्स के लिए परसेप्शन ABC, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कैमरा, उसके बाद टेम्परेचर सेंसर, उसके बाद आपका RFID टैग्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने सेकंड लेयर पे, नेटवर्क लेयर। अब डेटा कलेक्ट तो हो गया, परसेप्शन लेयर से डेटा कलेक्ट तो हो गया, पर उसमें भेजना भी तो है, ठीक है। ये लेयर डेटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ये मोटा मोटी काम है।
सेंसर से डेटा लेकर प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाना इसका काम है। सेंसर से जो परसेप्शन लेयर में जो सेंसर अपने को था, वो सेंसर से लेकर आपका प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाना इसका काम है। इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, 4G, 5G, जिगबी जैसे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। ये हमारे सिस्टम का नर्वस सिस्टम भी आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सबसे टॉप लेयर, दैट इज एप्लीकेशन लेयर पे। ये वो लेयर है जिसमें यूजर देखता है। ठीक है, जिसमें यूजर देखता है डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलना, डेटा को मीनिंगफुल इन्फो में बदलना इसका काम है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं, आपके फ़ोन पर स्मार्ट होम ऐप जो आपको बताता है कि एसी ऑन है या ऑफ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये तो पहला पढ़ लिया हमने 3 लेयर आर्किटेक्चर। अब आते हैं अपन 5 लेयर आर्किटेक्चर पे। ठीक है, 5 लेयर आर्किटेक्चर, जब सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो 3 लेयर आर्किटेक्चर काफ़ी नहीं होता है। इसीलिए हम 2 नई लेयर्स को ऐड करते हैं। वन इज प्रोसेसिंग एंड अनदर वन इज बिजनेस। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, आपको पहले आपको परसेप्शन लेयर मिल जाएगा। परसेप्शन लेयर मिल जाएगा, देन ट्रांसपोर्ट लेयर मिल जाएगा, देन आपका प्रोसेसिंग लेयर, देन आपका एप्लीकेशन लेयर, देन आपका एप्लीकेशन लेयर एंड उसके बाद आपका बिजनेस लेयर। परसेप्शन लेयर सेम एज बिफोर, सेंसर्स वाला। ट्रांसपोर्ट लेयर ये 3 लेयर वाले मॉडल की नेटवर्क लेयर है। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने नेटवर्क लेयर पढ़ा था। ये 5 लेयर आर्किटेक्चर में ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से जाना जाता है। डेटा ट्रांसफर करने का काम करती है ये लेयर। देन आपका आता है प्रोसेसिंग लेयर, जो कि इसमें नया ऐड होता है और इसका काम है मिडिलवेयर वाला। ठीक है, मिडिलवेयर वाला इसका काम है। ये नई लेयर है। सेंसर से जो रॉ डेटा आता है वो बहुत हेवी होता है। ये लेयर उस डेटा को स्टोर करती है, फिल्टर करती है और एनालाइज करती है। क्या करती है? स्टोर करती है, उसके बाद आपका फिल्टर करती है एंड एनालाइज करती है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा यही आता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा यहीं पर आता है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन लेयर, दैट इज द यूजर इंटरफेस। एंड बिजनेस लेयर जो 3 लेयर आर्किटेक्चर में नहीं था, ये नया लेयर ऐड हुआ है जो कि सबसे टॉप पर आता है। ये लेयर डिसाइड करती है कि जो डेटा मिला है उसे बिजनेस को क्या फायदा होगा। वो जो डेटा आपको एप्लीकेशन में दिख रहा है, यूजर इंटरफेस में दिख रहा है, जो डेटा आपको प्रोसेसिंग के थ्रू मिला है एप्लीकेशन लेयर में, देन एप्लीकेशन लेयर से बिजनेस लेयर में आपको ये दिखेगा कि ये जो डेटा अपने को मिला है ये अपना क्या फायदा आता है। ठीक है, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स और प्रॉफिट मॉडल्स यही बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स और आपका प्रॉफिट मॉडल यहीं पर बनता है। ठीक है, लास्ट में देखते हैं 4 लेयर आर्किटेक्चर का। ठीक है, लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या? 4 लेयर आर्किटेक्चर को। ये लेयर्स नहीं है,
ठीक है, ये स्टेज है, ठीक है, ये स्टेज है। एंड बल्कि एक प्रोसेस है कि डेटा कैसे फ्लो होता है। ये एक प्रोसेस की तरह है कि आपको दिखेगा ये डेटा कैसे फ्लो होता है। स्टेज 1 में अपन देखेंगे, 4 स्टेजेस में होगा, इसीलिए 4 स्टेज आर्किटेक्चर इसे हम लोग कहते हैं। स्टेज 1 में डिवाइसेस, सेंसर्स और एक्चुएटर्स डेटा जनरेट करते हैं। स्टेज में सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स डेटा जनरेट करते हैं। स्टेज 2 में इंटरनेट गेटवे, सेंसर्स का जो रॉ डेटा होता है, गेटवे उसे इंटरनेट फ्रेंडली फॉर्मेट में, दैट इज आईपी पैकेट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आता है आपका स्टेज 3, उसमें आपका एज आईटी। सारे डेटा क्लाउड पर भेजने से पहले कुछ क्रिटिकल प्रोसेसिंग यही हो जाती है ताकि स्पीड बढ़ सके, मतलब लो लेटेंसी में ये अपने को मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या है, क्लाउड / डेटा सेंटर। यहां डीप एनालिसिस और लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है। यहां क्या होता है, डीप एनालिसिस और लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है। एग्जाम में अगर आईओटी स्ट्रक्चर पूछे, आर्किटेक्चर पूछे, तो 3 लेयर और 5 लेयर का डायग्राम बनाना कंपलसरी हो जाता है ताकि आपको ज्यादा नंबर मिले। और डायग्राम आप कैसे बनाओगे, ऐसे बना दोगे कि 3 लेयर आर्किटेक्चर में सबसे नीचे प्रोसेसिंग लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन आपका एप्लीकेशन लेयर। सिमिलरली 5 लेयर आर्किटेक्चर में परसेप्शन लेयर, देन आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, देन आपका प्रोसेसिंग लेयर, देन आपका एप्लीकेशन लेयर एंड आपका बिजनेस लेयर। ठीक है, ऐसे करके पूरा नाम लिख दोगे, ऐसे मत लिख देना शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आईओटी का रेफरेंस मॉडल के बारे में जो सिस्को और आईओटी ए ने दिया है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।